विकास की गति जीरो है। प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसमें हमारे विधायक साहब का बहुत संरक्षण है। करना चाहूंगी कि पूरे देश में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है। एक धोबी ने भगवान राम जी के चरित्र पर उंगली उठा दी, वही हाल आज भाजपाइयों का हो रखा है। कितने गहरे नींद में सो रहे हैं, आराम। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा। छत्तीसगढ़ तक की चुनावी चौपाल में आज हम खरसिया पहुंचे हैं। खरसिया विधानसभा सीट का हालचाल जानते हैं। आज तक यह सीट अजय रही है और भाजपा यहां जीत के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या है यहाँ के मुद्दे और आने वाले चुनाव में किस प्रकार जनता के बीच जाकर चुनावी वोट मांगेंगे। क्या है चुनावी मुद्दे यहाँ के और किस प्रकार आप वोट मांगेंगे। विकास की गति जीरो है। प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसमें हमारे विधायक साहब का बहुत संरक्षण है। अपने लोगों से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, अपने लोगों से भ्रष्टाचार कराया जा रहा है और विकास की गति जीरो है। क्यों जीरो है, क्यों मानते हैं? विकास की गति देखने के लिए आप रॉबर्टसन से बंदरचुआ रोड को देख सकते हैं। आज की स्थिति में उसकी क्या गति है। ये विधायक साहब 10 साल से विधायक हैं। एक बार ना रिपेयरिंग हो रहा है, ना एक बार बन रही है। उसमें आने जाने वाले बच्चे 5 किलोमीटर चपले जाते हैं पढ़ने। वो बच्चों की स्थिति आप जाके पता कर लीजिए। 5 किलोमीटर नावागांव हाई स्कूल तक आते हैं बच्चे पढ़ने। उनकी स्थिति बरसात के दिनों में देख लीजिए। बरसात के दिनों में सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। विधायक साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो निष्क्रियता के चलते सड़क को ठीक नहीं करा पा रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। क्या कहें? विधायक साहब ने बहुत विकास के कार्य किए हैं। बीते 15 साल में बीजेपी का शासनकाल था, उसमें किसी भी सड़क में गिट्टी मिट्टी कुछ भी नहीं डाला गया है। और ये जो भाई साहब रोड बता रहे हैं वो ACCL की रोड है। ACCL की रोड है वो। ACCL से चपले साइडिंग तक रोड गई है, वो ACCL की रोड है। उसमें विधायक मोदी का कोई रोल नहीं है। इनकी बात से सहमत है? इनकी बात से सहमत है। अगर कहा जाए सड़कों को लेकर, यहाँ एक्सीडेंट को भी लेकर काफ़ी बातें उठती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, दुर्घटना दर तो पिछले काल की अपेक्षा बहुत कम हुई है इस समय। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो जो महाराज ने अभी बताया वो बिल्कुल सही है। ACCL की रोड है वो। और विधायक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। 15 साल तो बीजेपी शासन में थी। अगर विकास देखना है तो 15 साल के शासन में बीजेपी थी, लेकिन यहाँ लगातार तो कांग्रेस के विधायक जीत रहे हैं। नहीं, लगातार तो जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी काल में यहाँ के विधायक की कोई वैल्यू नहीं रहती है। कांग्रेस के विधायक है, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो विधायक ने, इनने भी और इनके पिताजी ने भी बहुत विकास के काम किए हैं। पूरे जनमानस जानते हैं, जनता जानती है। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं सब जागरूक हैं और अच्छे काम करते हैं। अच्छी मानसिकता है इनकी। और इससे ज़्यादा कुछ कहना मतलब वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सूरज को दिया दिखाने जैसा है कहते हैं। विधायक काफ़ी जागरूक है, विकास के काफ़ी काम हुए। क्या विकास के काम हुए को बताएंगे आप? कांग्रेस पार्टी यहाँ के जो विधायक जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेसी भाइयों से, क्या वो मुद्दे पूरे हुए? आप झीरम के घाटी के घाव को याद कर सकते हैं कि कोई अछूता नहीं है उससे। ये इनका जब चुनावी मुद्दा के लेके जनता के पास गए थे तो बोला गया था कि इनकी सरकार है, हमारे पास सबूत है, सबूत को जेब में हम लेके घूम रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उस सबूत को ओपन करेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं इन कांग्रेसियों से, ये हमारे विधायक महोदय जो लापता हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, मंत्री महोदय से, कि आज वो अपराधी कहाँ हैं? इनकी जो जेब में घूमते थे, आज इनकी सरकार है, कहाँ है? SIT गठन कहाँ पे हुई है? हम जानना चाहते हैं, जो जनता जानना चाहती है कि इन मुद्दों के, ये नंद कुमार पटेल सबके सम्मानीय थे और ये जो निंदनीय घटना हुई थी, इस घटना के आरोपी कहाँ हैं? क्या आप इनका यूज़ केवल वोट बैंक के लिए करेंगे? ऐसी कई मुद्दे हैं। आप जाएंगे जोगी क्षेत्र में, जाइए देखिए, चावल नहीं मिल रहा है गरीबों को। 4-4 महीने 5-5 महीने कलेक्ट्रेट के पास गए थे, मैं खुद वहाँ पे खड़ा हुआ था। कहाँ गए ये इनके? और चावल देने वाले जो थे, जो बांटने वितरण करने वाले, वो कांग्रेसी हैं। आप बताइए, गरीबों को चावल कहाँ पे खा रहे हैं? क्या वो कांग्रेसी होने के कारण से आप उन मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये कहाँ तक सही है, बताइए आप। कांग्रेसियों के चलते चावल नहीं मिल रहा है कहते हैं, तो क्या बोलना है आपका? मतलब जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि राशन दुकान में चावल नहीं मिल रहे हैं, झीरम घाटी का मुद्दा जो है उसको लेकर विधायक साहब कुछ कह रहे थे लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाले हमेशा आरोप लगाते हैं। बाकी झीरम की घटना ये निंदनीय घटना है और इसके लिए बड़े नेता लोग अच्छी तरह से उसमें जवाब दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं इस भाई को बताने के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि इनका जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो क्यों कोर्ट गए
और कोर्ट जाकर क्यों स्टे लगाए, क्यों माने जब राज्य सरकार जो है जांच करना चाहती थी उसको क्यों रोकवाए। इन्होंने चावल की बात की, गरीबों को चावल नहीं मिल रहा है, विधायक साहब असक्रिय हैं। विधायक जी बहुत सक्रिय हैं और हर व्यक्ति को यहाँ चावल मिल रहा है। किसी पंचायत में, ये भाई बोल रहे हैं, उस पंचायत में में थोड़ा सा माने क्या है कि वो खोला तरफ है, वहाँ जो नहीं वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क सर्वर डाउन रहता है। सर्वर डाउन होने के कारण जब उसमें जो है ना भुगतान नहीं होता है तो दिक्कत होता है जी। और वो भी यानी आपको बता दें कि जिस पंचायत का है वो सरपंच जो है भाजपा का है, उसने जानबूझ के वहाँ पे जानबूझ के माहौल गंदा करने के लिए उस टाइप का काम किया, और वो जो देने वाला को जो दे रहा था उसको भी नहीं देने दिया। दूसरे गांव में उस चावल को सोसाइटी को अटैच किए और उस गांव में जाके नहीं लाएंगे करके जाने नहीं दिए, इसलिए वहां थोड़ा रुका हुआ था। विकास की अगर हम बात करें, सड़क, बिजली, पानी जैसे गंभीर मुद्दों पे विधायक साहब ने क्या काम किया? हमारे खरसिया विधानसभा में इनके कार्यकाल में जगह जगह सड़क बन गई है, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो क्या है, मैंने इनके जो कार्यकाल रहा है 15 साल पहले, 15 साल का कार्यकाल, खरसिया शून्य था। खरसिया से पोखरम नहीं जा सकते, खरसिया से चप्पलें नहीं जा सकते, खरसिया से मैंने कहीं बाहर जा नहीं सकते बिना, मैंने कहीं सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। वो लोग जो बोले कि हमारा विकास था, ये झूठी सोच और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन्हीं की आदत इनको समझनी चाहिए जी। क्या कहेंगे? नंद कुमार पटेल के निधन के बाद उनके बेटे लगातार 2 बार जीत रहे हैं और तीसरी बार भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास हो रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं? जी देखिए, जब से आदरणीय उमेश पटेल जी यहाँ विधायक लड़े हैं तो शुरुआती 5 साल में तो भाजपा का शासन था। उस समय वो विकास करवाना भी चाहते थे तो उनकी फाइल रोक दी जाती थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से जो 15 साल में रोडों की समस्या थी, जैसे रायगढ़ चौक से मुड़पार तक की रोड थी, रायगढ़ चौक से रानी सागर तक की रोड थी, या फिर आपकी छाल वाली रोड थी, इन सब रोड को पूरा कर लिया गया है। जो थोड़ी मोड़ी रोड बची है उनमें भी अभी काम चल रहा है। बिजली पानी की कहीं कोई समस्या हमारे खरसिया विधानसभा में है नहीं। आत्मानंद स्कूल भी अभी खुल चुका है, वहाँ भी अच्छे संख्या में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और अच्छे अच्छे घर के बच्चे जा रहे हैं। बल्कि भाजपा के ही घर के भी बच्चे आते हैं अप्रोच लगवाने की, वहाँ एडमिशन करा दीजिए। इतनी बढ़िया संस्था वहाँ खुल चुकी है। तो विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है। विकास तेज़ी से हुआ है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है बोल रहे हैं। सड़कें भी बनी हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग, जिस प्रकार इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसको लेकर भी काफ़ी बातें करें। आप बोलते विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? भाई, खड़गांव पंचायत में 4 महीने से सर्वर डाउन नहीं है क्या? 4 महीने से सर्वर डाउन है, यानी लोगों को 4-4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ की पंचायत और पीडीएस में 2 महीने का किसी को 200 कुंटल चावल जमा करना है, किसी को 500 कुंटल चावल जमा करना है, ये रिकॉर्डेड है। और रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका में 8 दिन पहले 5,63,800 रुपये निकाले गए। क्यों निकाले गए, किस काम के लिए निकाले गए? और ये खुद कलेक्टर के पास गए हैं। जब ये दागदार नहीं है तो ये खुद क्यों गए कलेक्टर के पास? आपका कहने मतलब सफाई दे रहे हो लोग? हाँ, और ये जब कलेक्टर के पास गए तो उसमें थे कौन? जनप्रतिनिधि तो था नहीं एक भी। फोटो उठा करके देख लीजिए, सब उनके पति परमेश्वर गए हैं। क्योंकि ये लोग जाएंगे क्यों जनप्रतिनिधि? क्योंकि नगर पालिका में भी अगर राधा सुनील शर्मा के दस्तखत की भी जांच की जाए तो उसके पति के द्वारा ही दस्तखत मिलेंगे। नगर पालिका खरसिया में यहाँ महिला अध्यक्ष हैं और उनके पति द्वारा काम किया जाता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आइए जानते हैं महिला से कि क्या कहेंगे इस संबंध में। नगर पालिका पर भी आरोप लग रहे हैं, निष्क्रियता के भी आरोप लग रहे हैं और चावल नहीं बट रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर पालिका है, नगर पालिका को जानते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया रहता ही है और सब कुछ ठीक हो रहा है। थोड़ा बहुत सब में मतभेद रहता है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक से चावल भी बट रहे हैं और अभी की स्थिति में जो नगर पालिका के ऊपर जो आरोप लगा जा रहा है उसकी जांच भी हो रही है, किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष जाँच होगी और बढ़िया से होगी। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार विकास की गति होनी चाहिए, क्या चाहती हैं आने वाले 5 सालों में, किस प्रकार और होना चाहिए?
ये देखिए, हमारी जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से हम मतलब इस प्रकार का विकास हो रहा है कि इसको कोई हम सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ करके हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मतलब महिलाओं के लिए तो इतनी अच्छी है कि क्या बोला जाए कि आपका जितनी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको आपका आंगनबाड़ी की जो महिलाएं उनका मानदेय बढ़ा के 10,000 किया गया है। सहायिकाओं का जो मानदेय उसको बढ़ाकर 5,000 किया गया है। अभी आपका मितानिनों का 2,200 रुपये किया गया है। और जो आपका दाई नोनी जो क्लिनिक चल रहा है उसके माध्यम से महिलाएं और बच्चियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। और इतनी सारी महिलाओं के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि हम गिना नहीं सकते। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू में आपका 36 वादा किया था। 36 वादा के अलावा इतने सारे वादे पूरे किए गए कि अभी हम गिन नहीं सकते। आप निकालेंगे, जैसे आपका छोटा सा उदाहरण दूंगी, मुख्यमंत्री विवाह योजना। उसमें पहले पिछला जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उसमें 25,000 रुपये देते थे। हमारी सरकार उसमें 50,000 का दे रही है। मतलब आपका कहना था वादे लगातार पूरे हो रहे हैं और जनता इसको समझ नहीं रही। नहीं, जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और सभी समझ रही हैं। और मेरे ख्याल से तो पूरा देश में मैं अभी चैलेंज करना चाहूँगी कि पूरे देश में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है और पूरे देश में इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे देश में इनसे जो बेहतर मुख्यमंत्री नहीं है, इससे बेहतर सरकार नहीं है। क्या कहें? आप दंतार नाला को उठा के देख लीजिए, मोबिल जैसा पानी बह रहा है। ये खरसिया विधायक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे खरसिया विधानसभा में जितने सरकारी ज़मीनें हैं, विधायक साहब, मंत्री साहब के आदमी लोग डस्ट को डिस्पोजल कर रहे हैं। ये खरसिया की उपलब्धि है। जी, खरसिया की उपलब्धि है। प्रदूषण को लेकर आप लोग लगातार सक्रिय रहे, कहते हैं कि प्रदूषण दूर कर देंगे और लगातार डस्ट गिरा जाए ज़मीनों खरीदने की। क्या कहेंगे? नंद कुमार पटेल, उमेश पटेल जी ने विधायक बनते ही सबसे पहला फरमान जारी किया था कि विधानसभा में किसी को भी डस्ट गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहते हैं। रही बात भाजपाइयों को आरोप लगाने की, तो ये इनकी शुरू से आदत रही है और इन्हें आरोप लगाने के अलावा खरसिया जनता ने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। इनका काम है हमेशा आरोप लगाते हैं। और उमेश पटेल जी की तो बात छोड़िए, जब आदमी ने भगवान राम जी को नहीं छोड़ा, एक धोबी ने भगवान राम जी के चरित्र पर उंगली उठा दी, वही हाल आज भाजपाइयों का हो रखा है। और ये उमेश पटेल जी के ऊपर आरोप लगाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। उमेश पटेल जी आने वाले विधानसभा चुनाव में, हर चुनाव विधानसभा चुनाव में भाजपा वाले एक ही बात बोलते हैं, इस बार हम जरूर जीतेंगे। और चुनाव वाले रोज, अरे यार 40,000 का गड्ढा, इस बार भी यही होने वाला है। जी, इस बार भी यही होने वाला है, 40,000 का गड्ढा। और आप लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है। बार बार कहा जाता है कि जोर लगाएंगे हम जीतेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। प्रत्याशी की बात छोड़िए सर, हम तो प्रत्याशी कहाँ से आएगा, कौन उठेगा, हमारा तो ऐसी वो है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी को भी मौका देता है। ऐसा नहीं कि परिवारवाद के हिसाब से चले। यहाँ पे एक ही परिवार से वह राजा बनेगा, उसका लड़का राजकुमार बनेगा, फिर वो राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजकुमार बनेगा। ये पद्धति हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारी ये है कि यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कोई भी यहाँ का प्रत्याशी हो सकता है। ये हमारा ध्येय रहता है। भारतीय जनता पार्टी सबको समान रूप से देखती है। मैं ये बोलना चाहूँगा, भूपेश बघेल ने 36 वादे किए थे। मैडम अभी बोल रही थी कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ की है। मैं जानना चाहता हूँ कि मिड डे मील को किसी प्राइवेट अपने कांग्रेसी आदमी को ठेका में देने की क्या जरूरत थी? महिला स्व सहायता समूह उसको चला रही थी। महिला स्व सहायता समूह को चलाना चाहिए था। ये दोहरा मापदंड रखते हैं। क्या आप किसान का मुद्दा लीजिए, आप बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए, आप बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा लीजिए, आप शराबबंदी के लिए महिलाओं को ठगने के लिए शराबबंदी का नाम लेंगे, उनका वोट लेने के लिए शराबबंदी का काम करेंगे बोल रहे थे। कहाँ गया इनका शराबबंदी? 36 के 36 वादे में कौन सा वादा पूरा किए हैं ये हमको बता दें, हम मान जाएंगे उस समय। 36 के 36 वादे इन्होंने बता दिए, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी विधायक साहब को एकदम निष्क्रिय और कोई काम नहीं कर रहा है बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, सांसद महोदय कहाँ कहाँ खरसिया में कौन कौन सा काम किए, एक गिन के बता दें। रहा सवाल दूसरा, अभी क्या बढ़िया अच्छा खरसिया का मुद्दा उठाए हमारा माननीय विधायक और ओवर ब्रिज स्वीकृत कराए, लेकिन भाजपा वालों ने ठेकेदार को ही सिलेंडर करा दिया। हमारी दुर्भाग्य है कि यहाँ इतना अच्छा काम को सिलेंडर करवा दिए।
नंबर 3 बोलने वाला कुछ नहीं, अभी और बोल रहा हूँ, सुनते जाओ सतीश भाई। लोधिया ग्राम पंचायत है ढिमानी, जहाँ आपका सरपंच है, 6 महीना से चावल नहीं बांट रहा है। थोड़ा पता कीजिए। आपने क्या कार्रवाई मैंने कोई कार्रवाई इसलिए चावल नहीं बांट रहा, सरकार आपकी है और सर चावल नहीं बांट रहा है तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे ना। अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे जानकारी में है कि 6 महीना से सरपंच कोई चावल नहीं बांट रहा है। दूसरा यह है कि हमारा माननीय विधायक साहब 6 लाख रुपया सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दिए हैं उस पंचायत को। 2 साल 3 साल हो गया, काम शुरू नहीं हो रहा है। ऐसा है इनका विकास। क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप लोग? कई लग रहे हैं कि भाजपा वाले राशन दुकान चला रहे हैं और आप लोग विकास से संतुष्ट नहीं हो रहे, सांसद को ढूंढ रहे हैं लोग। नहीं, भाजपा वाले कोई राशन दुकान नहीं चला रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि साहब के पड़ोसी गांव हैं और इनको शिकायत का इंतजार है। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार इनकी है, विधायक साहब इनके हैं। कितने गहरे नींद में सो रहे हैं, आराम। हम तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो लापता बोल रहे हैं कि दोषी पे कार्रवाई करो, उनको संरक्षण मत दो, क्षेत्र का विकास होगा। सांसद महोदय ने डीएमए मत से 32 बोर स्वीकृत करवाए हैं खरसिया विधानसभा के अंतर्गत। उनको उमेश पटेल विधायक जी ने मना किया है कि मेरा क्षेत्र है, यहाँ बोर नहीं खोदे जा सकते। ये क्षेत्र, क्या सांसद महोदय यहाँ से चुनाव नहीं जीती? क्षेत्र सांसद का नहीं है भाई। विधायक जब विकास में रोड़े अटका रहा है, 32 बोर सेक्शन हो चुके हैं जिसमें एक परशुराम धर्मादा ट्रस्ट का भी है। तो ये बात है। और नगर पालिका की रही, जहाँ पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ वहाँ पैसा निकल गया, जहाँ नाली तालाब की सफाई नहीं हुई वहाँ पैसा निकल गया। मटखनुआ को देख क्या जी, ये मटखनुआ की हालत 45 लाख रुपया निकला हुआ है वहाँ। उस तालाब को टोटल 100 बाई 300 की तालाब है, 50 लाख रुपए लगभग निकाले गए हैं। मटखनुआ की हालत तो देख लो भाई। गौठान है, गौठान का पैसा निकल गया। वहाँ जो है न गाय है न कुछ है। दाना पानी कितने का खरीदी हुआ ये तो बता दो। एक परिवार से रणधीर शर्मा जी के भाई साहब के यहाँ से 8-8 हज़ार का गोबर खरीदी हो रहा है, तो क्या उसके यहाँ 4,000 कुंटल गाय गोबर दे रही है क्या? मैं ये लगातार गोबर जैसे मामले को लेकर आरोप लग रहे हैं और गोबर जैसे मामले को लेकर जिस प्रकार कह रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गोबर को लेकर आरोप लगा रहे हैं लोग। गोबर को लेकर आरोप लगाए हैं, इसका मतलब इनको उनके बारे में जानकारी होगा। हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। जो भी हो रहा है नियम कानून से ही हो रहा है। सरकार के तरफ से नियम का पालन करते हुए इस सब गरीबों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसमें इनको भी तकलीफ हो रहा है। तो ये उनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता है, मतलब आप क्या कहेंगे? विकास हो रहा है? विकास बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या बन गया सर खरसिया में नया? खरसिया में पहले तो हॉस्पिटल में यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था सभी रिफर होता रहता था। आज स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से सुधर गया है। यहाँ रोड पानी की व्यवस्था भी सही ढंग से हो गया है। पूर्व में यहाँ 15 साल से भाजपा का शासन था। यहाँ जो अपना रानी सागर से चोढ़ा तक क्या बोलते हैं मुड़पार तक का जो रोड था, वो रोड काफ़ी दिनों से पास होकर पड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान में आज हमारी सरकार ने उस रोड को बनवाया, जिससे उस एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी हमारे सरकार को सराहनीय दे रहे हैं। काफ़ी काम हो रहे हैं, सड़क भी बनी है और मुड़पार जैसी जो मेन सड़क थी वही बनी है। आपका क्या कहना है कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे कोई? इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है ये बड़ा ही रोचक रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विधानसभा के अंदर में जिस समय हमारे नंद कुमार पटेल जी थे तो जब पैदल चलते थे तो कहाँ सड़क नहीं है वो नोट करके और सड़क को बनवाते थे। और अभी जो हमारे माननीय मंत्री उमेश पटेल जी हैं, इनका एक ऐसा फार्मूला है कि यदि वो रोड बनवाना है तो मेरे को ये बताओ कम से कम 50 गांव में कितना रोड का पैसा लगेगा, और एक साथ 50 गांव में जो है सड़क का विस्तार करते हैं। इनकी ऐसी पद्धति है जिसको कोई पार ही नहीं पा सकता।
इनका जो विकास की जो शैली है उसके सामने अच्छे अच्छे मंत्री नहीं ठहर सकते, इसलिए अजय है। क्योंकि उसका कारण है ये गरीबों का दुख दर्द, किस रोड से मेरा किसान आएगा, गरीब आएगा, कहाँ पढ़ेगा, उसके बच्चे को कितना पैदल चलना पड़ेगा, पानी की क्या व्यवस्था है, मास्टर आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था को वो स्वयं देखते हैं और बड़ा सुचारू और बहुत अच्छे ढंग से चलाते हैं। ऐसा चलाने वाला कोई मंत्री है ही नहीं किसी भी विधानसभा में। ऐसा चलाने वाला मंत्री कहीं विधानसभा में नहीं है और काफ़ी सक्रिय विधायक आपके यहाँ मिला है और बताते बकायदा टाइम देते हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे हैं, क्यों नाराज हैं आप लोग? सुनो ना, बिना बेस की रोड बन रही है। इनका ठाकुर सुहाती, इनका कांग्रेसी हमारे वरिष्ठ जनों का ठाकुर सुहाती बात करना, मीठा बात करना इनका आदत है। संस्कारी के लोग हैं हम लोग, मीठे ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन यथावत आप जगह पे जाइए, वहाँ देखिए कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। सड़कों की स्थिति जैसे मैंने बताया वो कोई ACCL और कोई अडानी ग्रुप का रोड नहीं है। उसके लिए पेपर में 4 साल पहले छपा था। उमेश पटेल जी हमारे विधायक मंत्री जी, इस रोड की मरम्मत बरसात के बाद, अभी बरसात में मरम्मत होगी और बरसात के बाद नया रोड चकाचक बनेगा। दुर्घटनाओं को लेने के लिए भी कोई मैप नहीं है आपको यहाँ? लगातार इस सड़क में लगातार अगर मौतों की क्या बात करें तो लगातार पर डे एक मौत होती है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। यहाँ हमारे बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग हैं जो लोग दुर्घटना करते हैं। अभी 15 दिन पहले रानी सागर चौक में 3 लोगों का एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ। ट्रैक्टर वाला भाई साहब घूम रहे हैं मोटरसाइकिल में, जिनकी ट्रैक्टर अभी तक ना उसमें कोई जांच हुई ना कोई गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो कांग्रेसी है जी। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में यहाँ देखना ही है कि आने वाले चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि खरसिया वह विधानसभा क्षेत्र है जहाँ आज तक भाजपा ने जीत हासिल नहीं की है। देखना यह है कि भाजपा का कौन सा यहाँ कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारता है जो इस अजय सीट को जीत सके। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक।